पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी, सदमार्ग पर चलने की जो राह है वो आसान तो बिल्कुल नहीं होती। फिर इस पर चलने का जो निर्णय है, इतना कठोर निर्णय, उस निर्णय को लेने का साहस आखिर कैसे आए? वो आवाज अंदर से आएगी। जिस दिन गुरु कृपा आप पर हो गई, जिस दिन गुरु तत्व का एक अंश आपकी चैतन्यता में सम्मिश्रित हो गया, आपके अंदर से आवाज आएगी। वो बाहरी कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा निर्णय नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कठोर है। और जीवन में भी हम देखते हैं कि सत्य मार्ग पर चलना, सत मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि 99.9% जो लोग हैं वो तो भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं, ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, 99 के फेर में पड़े हैं। शरीर को ही जो दिख भी रहा है उनको नश्वर है, रोजाना धोते हैं, साफ करते हैं, रोजाना किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए जो पहला प्यार है वो या तो स्वयं का या किसी और का शरीर है। और जब मृत्यु शैया पर होते हैं तब जाकर के उनको ये पता लगता है, इस बात का आभास होता है कि समय रहते चेते नहीं। जब भी आप किसी वयोवृद्ध के पास में बैठते हैं, उसके पास में एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है, एक बड़ा अनुभव होता है जीवन का। वो क्या कहता है कि बेटा, पैसे कमाना जरूर, लेकिन अपनी शांति का, अपने आनंद का सौदा मत करना। तो आपने तो बात केवल शिष्यत्व की है। अब आप सोचिए कि वो जब शिष्य का मार्ग इतना कठिन है, तो गुरु होना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो भी पहले शिष्य होता है, फिर कभी वो गुरु होता है। वो तलवार की धार पर चलने का बिल्कुल। कितना भी दुख है, विषाद है, आखिरकार तो आप हैं तो मनुष्य ही। गुरु के रूप में आपने चयन किया है कि मुझे सदमार्ग पर स्वयं भी चलना है, लोगों को भी उस पर प्रेरित करते हुए चलाते ले जाना है। तो अपने दुखों को, अपने कष्ट को, अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को कैसे मुस्कुराहट के रूप में बनाए रखना है, ये कला भी एक गुरु के लिए बहुत अनिवार्य होती है। क्योंकि उसको तो प्रेम बिखेरना है, हर्ष बिखेरना है, आनंद शांति बिखेरना है। और चाहे मैं स्वयं की बात करूं या और भी जो योग्य गुरु हैं, उन्होंने अपने बहुत अच्छे करियर की एक प्रकार से तिलांजलि दी है। उनके पास में सारे ऑप्शन थे, बहुत अच्छी तनख्वाहें थी, बहुत अच्छा जीवन था, ऐशो आराम था, लेकिन उन्होंने सदमार्ग को चुना। क्योंकि गुरु कृपा हुई इसलिए चुन पाए। और मिशन मोड पर चैतन्यता के लिए काम करना है 24/7, 24 घंटे और 7 दिन, 365 दिन।
सतमार्ग पर चलना कभी आसान नहीं हुआ है और ये हमारे हाथ में भी नहीं है। आप जिस प्रकार से कोई मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपकी नसें फड़फड़ाने लगती है कि बस अब ये किया और ये मैं उड़ने लगा, लेकिन वो गुब्बारे की तरह उसकी हवा बहुत जल्द निकल जाती है। इसलिए ये जो कठिन मार्ग पर चलने के जितने भी निर्णय हैं, बहुत ही धीमी प्रक्रिया से, जब ईश की, गुरु तत्व की कृपा होती है तभी वो संभव है। आपके स्वयं के हाथ में वो नहीं है। किसी के स्वयं के हाथ में होता तो पहली बात तो उसको गुरु का सानिध्य मिल चुका होता। गुरु का सानिध्य आसानी से नहीं मिलता है। आपने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, निश्चित तौर पर किए होंगे पिछले जन्म में, तभी आपको गुरु का सानिध्य मिलता है, सदगुरु का सानिध्य जो है मिलता है। और उसके लिए अगर कठोर निर्णय लेने की पहली सीढ़ी यदि मैं कहूं उसको, तो वो है समर्पण। सबसे पहले तो अपने अहंकार का समर्पण। जब आप अहंकार का समर्पण करते हैं तो आपका स्वागत किया जाता है। गुरु दीक्षा के माध्यम से धीरे धीरे यह जागृति उत्पन्न होती है। गुरु दीक्षा के माध्यम से जो परम तत्व है वो आपके अंदर संचरित होने लगता है, संसरित होने लगता है, गतिमान होने लगता है, चलने लगता है और फिर धीरे धीरे वो दौड़ने लगता है और अंत में फिर वो उड़ान भरता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। कठोर निर्णय लेने में आपको गुरु ही साथ देंगे। जैसे ही आप समर्पण करेंगे वैसे ही गुरु कृपा जो है वो बरसना आप पर प्रारंभ हो जाएगी। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में यही हो रहा है।